हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो में आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसको कैसे क्या फिल करना है इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो आपको पूरा फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, अपनी फ़ोटो लगानी है और उस पर साइन करने हैं। और वो साइन आधे बाहर और आधे फ़ोटो पे ऐसे करने हैं। तो चल बताती हूँ मैं आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। ये पूरा फॉर्म कैपिटल मार्क्स में फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपना नाम जो आपके फॉर्म में है वही लिखना है कैपिटल मार्क्स में। उसके बाद आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं। मेरिट क्रमांक अभी आए नहीं है तो ये रहने देना। फिर प्रजेंट एड्रेस, जो आपका प्रजेंट एड्रेस है वो लिखना है। उसकी गांव, थाना, तहसील जो भी लगता है वो सब लिखने हैं। और फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट के जो पिन कोड हैं वो। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट और परमानेंट चाहो तो आप एक भी लिख सकते हो, या फिर परमानेंट जहाँ आपका निवास रहा है वो लिख सकते हो, उसका गली, मोहल्ला, तहसील। क्योंकि आरपीएससी वैसे तो आपको कुछ भेजने वाली है नहीं डाक के द्वारा। सब आजकल काम क्या होता है, ऑनलाइन ही होता है। तो आप दोनों में सेम लिख सकते हो, या प्रजेंट जहाँ पे रह रहे हो वो लिख सकते हो, परमानेंट में जहाँ आपका निवास स्थान है वो सब लिख सकते हो। फिर आप डिस्ट्रिक्ट और पिन ये लिख देना। और 3 कॉलम में आपको ये है कि आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कहीं से आए हो क्या, ऐसा है नहीं। तो ऐसा है नहीं तो आप नो लिख देना। 4th नंबर पे आपको ये है कि आप 1 साल से लेके 5 साल के बीच में अदर कंट्री में रहे हो क्या। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आपको कब से कब तक रहे हो इसकी डिटेल भरनी है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे नो लिख देना। 2-4 महीने रहे हो ये सब कुछ ऐसा लिखना नहीं है कि 2 महीने अदर कंट्री में रहा हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखना नहीं है। फिर 4th में है फैमिली डिटेल। फैमिली में क्या है कि फादर का नाम क्या है, मदर का नाम, वाइफ या हस्बैंड है तो उनका नाम, ब्रोदर है तो उनका, सिस्टर। अब जैसे ब्रोदर 4 हो गए, 5 हो गए, 3 हो गए तो आपको छोटे छोटे अक्षर में कैपिटल मार्क्स में नाम लिखने हैं, वरना आएंगे नहीं। सिस्टर हैं तो सिस्टर के नाम छोटे छोटे कैपिटल मार्क्स में। और अब इनके नाम हो गए इस कॉलम में। इसमें नेशनलिटी यानी कि सब इंडियन हैं तो यहाँ पे सबके इंडियन लगा देना। वाइफ हस्बैंड है नहीं तो क्रॉस कर देना, हैं तो उनके नाम लिख देना। और प्लेस ऑफ बर्थ कि उनका जन्म स्थान कौन सा है सबके, और छोटे छोटे अक्षर में लिखना, कैपिटल मार्क्स में बड़े बड़े मत कर देना वरना आएंगे नहीं। और फिर ऑक्यूपेशन यानी कि उनका धंधा क्या है। अगर फार्मर, किसान हैं, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो जो भी हैं थोड़ा छोटा और कैपिटल मार्क्स में लिखना है। मदर है वो जॉब में है या हाउस वाइफ है, जो भी है। वाइफ हस्बैंड की जो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई लिख देना, स्टडी ऐसा। और फिर है प्रजेंट पोस्टल एड्रेस, यानी उनका प्रजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है ये सब लिखना है। और ऐसे नहीं कि बड़े बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर्स में, बट जैसे वीपीओ हो गया, तहसील हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सब के लिखने हैं। फिर परमानेंट, जहाँ पे परमानेंट रह रहे हैं उनका वो ही यहाँ पे लिखना है। वैसे ही छोटे छोटे अक्षर कैपिटल मार्क्स में, बट छोटा लेना है, छोटे छोटे लिखने हैं। नेक्स्ट 5 में है कि आपकी तो संतान नहीं है, आपके पेरेंट्स की जो भी है अदर कंट्री में रही है या रह रही है उसके बारे में। तो ऐसा तो अगर ऐसा है कि आपके भाई बहन अदर कंट्री में रह रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल लिख देना, वरना नो लिख देना। और फिर 6 नंबर पे है आधार कार्ड नंबर लिखने हैं आपके यहाँ पे। और फिर नेशनलिटी आप हिंदू हो तो इंडियन लिख देना है यहाँ पे। और फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपकी कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ। फिर प्रजेंट एज, जो प्रजेंट एज जो आपकी फॉर्म में आई हुई है ना वही लिखनी है, आपने फॉर्म फिल किया था तो वो 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट है, उससे पहले की जो है वो फिल करनी है फॉर्म में जो दे रखी है वही। और फिर जो आपकी 10th में थी ना, कितनी हुई थी, आप 10th में कितने ईयर के हो चुके थे, आपने पास की थी आपकी मार्कशीट में, उससे काउंट कर लेना। आप 13 को हुई थे, 14 साल की हुई थी, जो भी हुए थे वो यहाँ पे फिल कर देना। फिर 9 कॉलम में प्लेस ऑफ बर्थ है, यानी कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका राज्य कौन सा है, ये सब कैपिटल मार्क्स में लिखने हैं और ज़्यादा बड़े बड़े मत लिखना।
और फिर इसमें है डिस्ट्रिक्ट और यानी कि आपका ज़िला और राज्य, ये दोनों लिखने हैं। सी में भी वही डिस्ट्रिक्ट और राज्य, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, स्टेट क्या है, ये सब। फिर योर रिलीजन यानी आपका धर्म, हिंदू है, मोमडन है, जो भी है तो आप यहाँ पे वो लिख देना। फिर 10 में बी में है कि आप शेड्यूल कास्ट में हो, एससी में हो, एसटी में हो, तो यहाँ पे जो भी आपकी कास्ट है एससी एसटी तो वहाँ पे लिखना है। ओबीसी जनरल वालों को यहाँ कुछ नहीं लिखना। और फिर 11 में क्या लिखना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि 15 ईयर से पहले की लिखनी है आपको। तो आप यहाँ पे 10th से स्टार्ट करना, 10th 12th बीएससी बीकॉम बीए जो भी है, फिर बीएड, उसके बाद पीजी यानी एमए। तो उससे आपने जहाँ जिस स्कूल से किया है उसका नाम लिख देना, और जो जिस डिस्ट्रिक्ट से किया है, ज़िले से किया है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम और पिन कोड लिख देना। फिर जो 12th आपने जहाँ से की है दूसरे कॉलम में वो 12th स्कूल का नाम और उसका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट लिख देना और पिन। और 3rd कॉलम में वही जहाँ से आपने बीएससी बीकॉम बीए जो भी किया है उस स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम लिख देना और ज़िले का नाम और पिन। और फिर आपने बीएड जहाँ से किया है वही कॉलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट और पिन। और फिर आपने पीजी जहाँ से किया है उसी कॉलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट और पिन। फिर इसमें है डेट ऑफ इंटरिंग यानी आपने प्रवेश कब लिया। तो वही है कि सभी को पता नहीं होता है कि अपन ने 1 जुलाई को लिया था, 10 को लिया था, 15 को, तो इतना कोई स्पेशल देखेंगे भी नहीं, पता भी नहीं करेंगे। तो आप 1 जुलाई कर देना जब आपने इंटर लिया था, आपको पता नहीं हो तो 1 जुलाई। और आपने कब छोड़ा ये आपकी मार्कशीट में दे रखा है कि आपने कब छोड़ा, तो यहाँ पे ये सब कर देना आपने। और एग्जामिनेशन यानी कि आपने इसमें 10th पास की, इसमें 12th, इसमें बीए, इसमें बीएड और इसमें क्या क्या आपने पीजी किया। और नेक्स्ट कॉलम है 12 का, इसमें यह कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको कितने साल से आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो इसके बारे में आपको डिटेल भरना है। आपने अगर प्राइवेट किया, जो प्राइवेट जॉब की है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, वैसे तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो इतने साल से मैं इस जॉब में हूँ, प्राइवेट में हूँ। वैसे ये तो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए है, आप तो इसमें गवर्नमेंट जॉब वाले अपना लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें यह है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उसके बारे में है। तो अगर क्राइम कोई किसी भी प्रकार का आपने क्राइम नहीं किया है तो यहाँ पे नो लिख देना। ज़्यादातर ये कि किसी ने किया तो है नहीं, बट किसी के कोई टाइम पे हो गया हो तो गलती से, तो वहाँ पे आपको यस लिखना है। तो इसमें अगर आपने क्राइम नहीं किया तो नो और किया तो यस। और 3rd जो है इसमें ये लिखना है कि आप कभी अरेस्ट हुए हो, अगर नहीं हुए तो नो, यानी सभी में अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया ना तो सभी में नो नो आएगा, और अगर आपने कोई क्राइम किया है तो येस आएगा। और उसके बाद यही है कि अगर आपने क्राइम किया है तो येस कर देना, इसमें यही है। और आप अपने वकील से कोई इसके बारे में पूछकर यहाँ कुछ शपथ पत्र वगैरह बनवा के लगा सकते हो। नेक्स्ट 14 में जो है ये है कि आप 2 रिस्पॉन्सिबल जो आपके मेंबर पड़ोसी हैं या कुछ भी आपको जानते हैं तो आप उनके साइन यहाँ पे कर देना। आप खुद कर सकते हो, उनसे करवाना आपको ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप खुद उनके साइन कर सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बाबू हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या घर पे काम करते हो, कुछ भी हो, उनके आप खुद ही नाम लिख देना। नेक्स्ट में ये है कि आपका ये जो फॉर्म फिल कर रहे हो उसकी डेट क्या है, आज की तारीख है, और ये आपका स्थान कौन सा है उसका नाम लिख देना और या आपने सिग्नेचर कर देना। आगे है आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट। इसमें क्या करना है कि आपको गजिस्ट्रेट के यहाँ पे मोहर लगवानी है और यहाँ पे उनके साइन करवाने हैं। यहाँ पे जो भी है आपका नाम लिख देना, और आप डॉटर हो, वाइफ हो, जो भी हैं, और आपको कब से जानते हैं, जन्म से जानते हैं, 5 साल से जानते हैं, जो भी जानते हैं उसके बारे में आप लिख देना और यहाँ पे अपने साइन कर देना। और यहाँ पे जो साइन है वो गजिस्ट्रेट के करने हैं, सॉरी, और यहाँ पे मोहर लगवानी है उन्हीं से। तो यहाँ पे पूरे फॉर्म में अगर देखा जाए तो 2 अटेस्टेशन फॉर्म है, डिटेल फॉर्म 2 हैं, उनके साथ 2 अटेस्टेशन फॉर्म है, तो आपको 2 जगह पे मोहर लगवानी है। एक तो इसमें अटेस्टेशन, एक दूसरा ही सेम ऐसा है, उसमें
और दोनों में ही अटेस्टेशन फॉर्म में आपको फ़ोटो लगानी है और साइन, और दोनों ही डिटेल फॉर्म में आपको फ़ोटो लगानी है और साइन करने हैं। और एक काउंसलिंग लेटर पे आपको फ़ोटो लगानी है, तो उस पर तो वहाँ पे लगा लेना आप आरपीसी में जाओ तब। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।